ये अब्दुल वाहिद साहब को बता दीजिएगा कि अब उनके जितने रेफरेंस नंबर हैं हमारे पास हैं, उनकी तमाम फैमिली के नंबर, उनके दोस्तों के नंबर, उनके ऑफिस के नंबर, वो सब हमारे पास हैं। और उनका कार्ड भी डेबिट अब हम ख़राब कर देंगे, उनका कार्ड भी बंद हो जाएगा और उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, ऑनलाइन लोन जॉब मेरी थी नहीं उन दिनों में, मैंने फिर एक दूसरी ऐप थी उससे लिया, उससे लेके उनको वापस किया, फिर जब उनका टाइम पूरा हुआ इस तरह करते 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 अच्छा खासा लॉस किया मैंने 4 से 5 लाख रुपए का। अच्छा, सिर्फ 4,000 लोन रिवर्स देने की खातिर 4 से 5 लाख रुपए आपने लोन मतलब आपने देना पड़ा। फिर इसी तरह ही चलता रहा ना, वो रोलिंग स्टोन बन जाता है बंदा। एक पहले नंबर पे तो आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करते हैं, उसमें आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके जो भी उसमें ऑफिस के नंबर, तो उन पे कॉल्स करते हैं क्योंकि आपकी फ़ोन की एक्सेस टोटली एक्सेस उनके पास होती है। हम उनके जो और फैमिली नंबर हैं और उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन पे कॉल करते हैं, तो फिर जो उनकी इंसल्ट होगी, तो फिर जब इंसान की अपने रिलेटिव में इंसल्ट होती है तो फिर इंसान का दिल करता है यार कि कब्र खुल जाए, मैं कब्र के अंदर घुस जाऊँ। इतना कुछ डिप्रेस्ड हो गया था मैं कि सुसाइडल थॉट्स आना भी शुरू हो गई थी। सम टाइम ऐसा होता था कि मेरा दिल करता था कि मैं कहीं चला जाऊं यहाँ से। लेकिन यह है कि वो इतना कर देते हैं सर बंदे को, इतना वो मजबूर कर देते हैं बंदे को, मेंटली इतना टॉर्चर करते हैं कि बंदा इस हर लिमिट को क्रॉस करने पे आ जाता है। ऑन द रिकॉर्ड है कि FIA ने वहाँ पे जब रेड की तो वहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं थी करती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, ऑनलाइन लोन आज से गुज़श्ता दिन पहले आपने देखा होगा कि रावलपिंडी से मसूद ने खुदकुशी की थी। इसी हवाले से उन्होंने ऑनलाइन लोन लिया था, तो उन्होंने जब लोन नहीं अदा किया, लोग ऑनलाइन लोन जो देते हैं वो ब्लैकमेल करने लगे, तो एंड पे उसने खुदकुशी कर ली। इसी तरह का केस और इसी तरह के एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ऑनलाइन लोन लिया था, लेकिन उसके बाद खुदकुशी करने जा रहे थे। लेकिन इस तरह की मजबूरियों की वजह से ये लोग किस तरह इनको ब्लैकमेल करते हैं, किस तरह इनसे वो जो लोन की रकम है किस तरह वसूल करते हैं। ज़्यादा मुद्दत कहते हैं, हम 3 से 4 माह आपको मुद्दत देते हैं, लेकिन वो जिस दिन लोन देते हैं उसी तकरीबन 3 दिन बाद इन्हें कॉल आती है कि आप लोन वापस दें, वरना इनको ब्लैकमेल किया जाता है और फैमिली इश्यूज़ के हवाले से भी इन्हें थोड़ा सा डराया और धमकाया जाता है। इनसे जानते हैं कि वो लोन इन्होंने किस तरह लिया, जब इन्होंने लोन लिया तो वो लोग इन्हें किस तरह ब्लैकमेल करते थे। जब मैंने स्टार्ट में लिया था तो जो पहला लोन मेरा अप्रूव हुआ था वो 4,000 रुपये का अप्रूव हुआ था। सिर्फ 4,000 लोन की खातिर इतना रिस्क लिया। फेसबुक पे, यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया को जब आप ऑन करते हैं तो आपको इनके आजकल बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं। तो ये जो ऐड में देते हैं ये आपको कहते हैं कि जी 25 से 50,000 रुपये का लोन देंगे स्टार्ट में, बट जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें फिर जो आपका अप्रूवल वो इस तरह से फिर इनके अपने डिपेंड करता है कि वो कितना अप्रूव करते हैं। उनके हैंड ओवर होता है, वो जितना भी करें। आपका कितना हुआ? मेरा 4,000 हुआ था। मिला था? हाँ, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया था। स्टार्ट में जब मैंने लिया था तो उस पर ऐड इसी तरह आ रहा था कि जी 90 to 180 डेज़ का टाइम। अच्छा, तो उस टाइम फिर बंदा यही सोचता है कि 90 डेज़ इनफ टाइम, बिल्कुल। उसमें बंदा उसमें इजीली पे भी कर सकता है, रीपे कर सकता है। बट ये है कि वो फिर 6-7वें दिन ही आपको कॉल आना शुरू हो जाए। आपने ये नहीं सोचा कि 25 से 30 हज़ार रुपये का इन्होंने लोन का कहा है, लेकिन 4,000 रुपये दे रहे हैं। 4,000 क्या लेंगे? नहीं, उसमें ये करते हैं ना कि जब आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी अच्छा, तो वो फिर आपके अकाउंट में ऑटो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपको नहीं पता होता वो कितना का? हाँ, वो जब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो फिर आपको एक उसकी जो स्टेटमेंट आ जाती है उसके बाद। तो मीन्स कि जब आपने एक दफ़ा उसका रिवर्स नहीं है, वो वन साइडेड जो है वो एक्शन है। जब आपने एक दफ़ा अप्लाई कर दिया तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, वो आपके अकाउंट में आ जाती है। वो आपको नहीं इल्म होता कितनी भेजेंगे? हाँ, जब वो भेज देते हैं फिर उसी टाइम ही आपको एक स्टेटमेंट आ जाती है कि भाई आपके अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो ये है और इसके अगेंस्ट आपने ये पे कर। कितने दिनों बाद उन्होंने दोबारा रिवर्स लोन का मुतालबा किया? उसमें 6 दिन के बाद 6ठे दिन कॉल आ गई मुझे कि जी आपकी कल रीपे की डेट है और आप इसको कोशिश करें आज ही पे करें, बट कल लाजमी पे करें, और अगर आप पे नहीं करेंगे तो हम आपके रेफरेंसेस पे कॉल करेंगे। वो क्योंकि वो उनके पास एक्सेस होती है। अब जारी बात है कि जब आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं उसमें डिफरेंट ऐप डिफरेंट किस्म की एक्सेस लेती हैं, आप कॉन्टैक्ट की, आपकी गैलरी की। एक्सेस आपसे पहले मांगी थी लोन वसूल करने से पहले? हाँ, ये जब आप लॉगिन करते हैं ना तो उस पर आप अकाउंट जनरेट करते हैं तो उस टाइम ये एक्सेस मांगते हैं। तो आपने दी थी वो सारी एक्सेस वगैरह? ऑब्वियसली मैंने दी थी। आप फेसबुक को भी एक्सेस देते हैं, आप जो है व्हाट्सएप को भी एक्सेस देते हैं, आप हर ऐप को एक्सेस देते हैं, बट इट डजंट मीन कि वो आपका डाटा लीक करें और आपका उस डाटा लेके आपको ब्लैकमेल करें। अच्छा, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठा? हाँ, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। क्या वो ब्लैकमेलिंग करते रहे हैं? ब्लैकमेल करते हैं। आपके पहले नंबर पे तो आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करते हैं, उसमें आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके जो भी उसमें ऑफिस के नंबर, तो उन पे कॉल्स करते हैं क्योंकि आपकी गैलरी वो फ़ोन की एक्सेस टोटली एक्सेस उनके पास होती है और वो उसमें से रैंडमली जिस नंबर पे चाहे वो उठा के आपके नंबर पे कॉल कर देते हैं। वो आपकी फैमिली में कॉल करते हैं, आपका डाटा लीक करने की का थ्रेट करते हैं।
कि भाई जी हम आपकी गैलरी से आपकी फैमिली की पिक्चर्स लेके लीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह करके थ्रेट करते हैं। अच्छा सर, फिर आपने उन्हें लोन किस तरह रिवर्स किया? मैंने तो खैर मैंने जब पहला लिया, मैं वो 7वें दिन उन्होंने वापस मांग लिया। मैं जॉबलेस था, जॉब मेरी थी नहीं उन दिनों में। मैंने फिर एक दूसरी ऐप थी उससे लिया, उससे लेके उनको वापस किया। फिर जब उनका टाइम पूरा हुआ, इस तरह करते 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 अच्छा खासा लॉस किया मैंने, 4 से 5 लाख रुपए का। अच्छा, सिर्फ 4000 लोन रिवर्स देने की खातिर 4 से 5 लाख रुपए आपने लोन मतलब आपने देना पड़ा। फिर इसी तरह ही चलता रहा ना, वो रोलिंग स्टोन बन जाता है, बंदा एक से लेता है फिर दूसरे से उसे लेके वापस करता है, इस तरह करते करते वो अच्छा खासा बंदा फंस जाता है। सर आपकी क्वालिफिकेशन कितनी? मैं ग्रेजुएट हूँ। माशाल्लाह, ग्रेजुएट होने के बावजूद भी आप इनके झांसे में फंसे रहे हैं। क्या आपने हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे FIA इस तरह के साइबर क्राइम वगैरह वहाँ नहीं गए कि यार ये मेरे से ये फ्रॉड हो रहा है तो ये मामला और ये उनके मुतालबात? असल में मैं क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स में भी रहा हूँ और जहाँ पे इस तरह के जो विक्टिम्स थे वो रहे, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशंस भी दी, बट कोई प्रॉपर उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं हुआ। अच्छा सर, फैमिली वाले क्या कह रहे थे कि ये लोन लिया और ये ब्लैकमेल कर रहे हैं कि इस तरह का सारा सीन क्रिएट कर दिया कि आपकी फैमिली की पिक्चर हम लीक कर देंगे, क्या मामला? पहले तो फैमिली में मैंने यही स्टार्ट में तो काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की कि फैमिली तक बात ना पहुँचे, इसी तरह उनको करता रहा, मैनेज करता रहा। बट जब ये चीज़ मेरी कैपेसिटी से बाहर हो गई तो फिर फैमिली में कॉल्स वगैरह गई, उनको इसी तरह ही पता चला। जब कॉल्स वगैरह गई तो फिर मैंने उनको टोटली सारा जो भी एक ट्रू पिक्चर थी मैंने फिर उनको ऑल 1 to all जो है ना हर बात एग्जैक्ट जैसे थी वैसे बता दी। फिर क्या रिएक्शन था उनका? पहले तो उनका काफ़ी एग्रेसिव रिएक्शन था, उन्होंने मुझे थोड़ा बुरा भला कहा, बट ये है कि बाद में उनका जो काफ़ी सपोर्टिव रहा उनका रवैया, तो उनकी सपोर्ट की वजह से आई थिंक कि मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। अदरवाइज़ इतना कुछ डिप्रेस्ड हो गया था मैं कि सुसाइडल थॉट्स आना भी शुरू हो गई थी। सम टाइम ऐसा होता था कि मेरा दिल करता था कि मैं कहीं चला जाऊँ यहाँ से। क्या सोचते हैं कि ये जो लोन का झांसा देते हैं इंसान को किस हद तक मजबूर कर दे? अगर एक बंदा जो उस चीज़ से उस फेज से गुजरा हो ना, वो एक बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है। मैं समझता हूँ कि जो मसूद है वो अपनी जगह पे, हालांकि बीइंग अ मुस्लिम उसको सही कहना नहीं चाहिए, ये अच्छा काम नहीं है, लेकिन ये है कि वो इतना कर देते हैं सर बंदे को, इतना वो मजबूर कर देते हैं बंदे को, मेंटली इतना टॉर्चर करते हैं कि बंदा हर लिमिट को क्रॉस करने पे आ जाता है। तो ज़ाहिर बात है जब एक बेबस इंसान जब या तो वो अपने आप को ही, वो एक शरीफ आदमी अपने आप को ही फिर करेगा ना, अपने आप को ही वो नुकसान पहुंचाएगा, तो उसने वही किया जो इस हद तक मैं समझता हूँ उसके ज़िम्मेदार जो है ना वो ये कंपनीज़ हैं। कंपनीज और हमारे इदारे भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली अदारे हैं। अब आप देखें ना कि SCCP FI है, इनको ये कोई आज की बात नहीं है, ये पहला केस नहीं है। इससे पहले इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, बट ये है कि वो इस तरह से हाईलाइट नहीं हुए। अब ज़रूरी है, अब हमारा अलमिया ये है कि हम लोग जब एक चीज़ हाईलाइट होती है तो तभी उसके अगेंस्ट जो है ना उठते हैं, और वो भी कुछ दिन के लिए। कुछ दिन के लिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब आप इनसे लोन लेते हैं या जब ये लोन देते हैं किसी भी शख्स को, तो ये क्या शो करवाते हैं कि हमारा ऑफिस पाकिस्तान में या हम कहाँ से और किस इदारे से बात कर रहे हैं, इस तरह का कुछ शो करते हैं ये? एग्जैक्टली ये आपको पूरा आपके ऊपर टेरर डालते हैं। जब पहले बताते हैं जी हमारा ऑफिस फलां जगह पे, ऐसे ही रैंडम आपको कोई चीज़ बता देते हैं, इवन हकीकत नहीं होता। इवन के ऑन द रिकॉर्ड है कि FIA ने वहाँ पे जब रेड की तो वहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं थी करती। अच्छा सर, इस ज़िंदगी से कुछ सबक सीखा है इस मामले से, इस ये जो सानहे आपके साथ हुआ है? मैं आपके प्लेटफॉर्म से यही मैसेज दूंगा कि अगर कोई इस तरह के मसले में फंस चुका है तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में ले और पैनिक ना हो, इस तरह की ना सोचे कि भाई मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बल्कि उल्टा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपकी फैमिली जो सफ़र करेगी आपको नहीं आइडिया। और इस शख्स का कहना है कि मैं खुदकुशी करने तक मजबूर था, लेकिन मेरी फैमिली की सपोर्ट ना होती तो शायद आज ये हमारे साथ ना होते। जिस तरह मसूद ने किया था रावलपिंडी में, शायद आज ये भी वो इसी तरह का इनके साथ मामला दरपेश आता। लेकिन इनका कहना है, अवाम को ये आगाह कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से कि अगर आप इस तरह की वेबसाइट या आपको एड्स नज़र आती हैं कि इस तरह लोन लें या हम लोन देते हैं आपको, उसके रिवर्स में कुछ इस तरह की चीज़ें आपने देखा होगा। जिस तरह इन्होंने कहा कि मेरी फैमिली का डाटा लीक करने तक उन्होंने मुझे ये सारा मामला जो हुआ था कि फैमिली का डाटा लीक कर देंगे, जिसकी वजह से इन्होंने 4000 के एवज़ 5 लाख रुपये उन्हें रिवर्स में दिए। इनकी गुफ्तगू इन्हीं की ज़ुबानी जानी कि क्या मामला था, किस तरह हुआ। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे न्यूज़ अलर्ट।